हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़ेंगे फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज 16 से 1 से लेके 15 तक से कंप्लीट क्वेश्चन हो चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप चाहो तो वहां से देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन 16 से। हमारा चल रहा है अर्थमेटिक जो प्रोग्रेशन होती है उसका सम चल रहा है। क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हमें समझ के सम से या टीएन से फाइंड करना होता है। यहाँ पर ये कहा गया है सम ऑफ द 700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस मतलब ये है कि 700 रुपीज को किसी स्कूल के 7 स्टूडेंट्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है, और जो अच्छे स्टूडेंट है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट या जिनका एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है वो गुड रहा है, उनको ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं। प्राइज डिस्ट्रीब्यूट इस प्रकार से किए जाने हैं। इफ द प्राइज इज टू बी 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज। अगर किसी फर्स्ट स्टूडेंट को मान लीजिएगा 100 रुपीज का प्राइज मिलता है, तो फिर जो सेकंड नंबर का स्टूडेंट आएगा उसे उससे 20 रुपीज लेस मिलेंगे, यानी 80। फिर थर्ड नंबर का स्टूडेंट आएगा तो उसे उससे भी 20 लेस मिलेंगे, दैट इज 60। इस प्रकार से कंडीशन को रखा है और उन्हें 700 रुपीज को 7 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हमको बताना ये कि उन 7 स्टूडेंट में प्रत्येक स्टूडेंट को कितने कितने रुपए प्राइज के रूप में मिले हैं। तो हम क्या करेंगे कि एपी बनाएंगे, क्योंकि 720 हर बार कम होते चले जाएंगे तो एपी बन ही जाएगी। एपी बना के भी कर सकते हैं या डायरेक्टली आप इसको कर सकते हैं। मान लीजिए फर्स्ट स्टूडेंट को रुपीज एक्स मिलते हैं, तो सेकंड वाले को क्या मिलेंगे एक्स माइनस 20, थर्ड वाले को क्या मिलेंगे एक्स माइनस 40, फोर्थ वाले को क्या मिलेंगे एक्स माइनस 60 एंड सो ऑन टू द 7 स्टूडेंट। एडिशन करके हम 7 के इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू आप सिंपल तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एपी पढ़ रहे हैं तो एपी का यूज करते हुए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए समझते हैं। लेट द प्राइज ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट बी एक्स। अगर हमने फर्स्ट स्टूडेंट के प्राइज को एक्स माना तो सेकंड स्टूडेंट का प्राइज हो जाएगा एक्स माइनस 20 और थर्ड स्टूडेंट का प्राइज हो जाएगा एक्स माइनस 40 एंड सो ऑन। इस प्रकार से टोटल स्टूडेंट 7 है। हमको ए पता है, डी हम यहाँ से फाइंड कर ले रहे, दैट इज ए इज इक्वल टू आपका एक्स आ गया और डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स माइनस 20 माइनस एक्स, दैट इज एक्स एक्स कैंसिल हो गया, आपका आ गया माइनस 20। क्योंकि नेक्स्ट स्टूडेंट को अगले वाले स्टूडेंट से 20 रुपीज कम प्राइस के रूप में मिलते हैं। और एन इज इक्वल टू इसमें कितना गिवन है, हमको 7 गिवन है। जब सब कुछ गिवन ही है तो हमें फाइंड करना है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू दैट इज एस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 अपॉन 2a मीन्स 2x प्लस 7 माइनस 1 दैट इज 6 इंटू माइनस 20। और ये नंबर किसके यूकल गिवन है 700 के यूकल गिवन है, तो 7 अपॉन 2 इंटू 2x प्लस माइनस का ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 700। केवल हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये 700 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 100 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 120 इज इक्वल टू 200, यानी 7 अपॉन 2 तक क्रॉस में चलेगा तो 2 अपॉन 7 हो गया। तो ये हो गया आपका 2x इक्वल टू ये हो गया आपका 320, दैट इज x इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 160, यानी फर्स्ट स्टूडेंट को जो मिलने वाला प्राइस था वो 160 रुपीज का था। अब इसी प्रकार से आप इसमें हर बार 20 कम करते चले जाइएगा, हमें 7 स्टूडेंट को जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूट किए गए सबकी कीमत पता चल जाएगी। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। हैज रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रुपीज 700 रुपीज का जो रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस प्रकार से होगा 160 फर्स्ट स्टूडेंट, 140 सेकेंड, 123 104 और 85 66 और 47। जब आप इनका एडिशन करोगे तो ये 700 ही होगा। एक को पहले वाले को 160 मिले, आप 20 कम करते चले जाइएगा तो 140 120 100 80 60 एंड 40। इस प्रकार से कर सकते थे। क्वेश्चन 16 को आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं क्वेश्चन 17। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 इस प्रकार से है कि इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। किसी स्कूल के बच्चों ने ये सोचा है कि हमको स्कूल और स्कूल के अंदर और बाहर प्लांटिंग करनी चाहिए जिससे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस किया जा सके। अच्छा विचार है।
फिर ये कहा इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ द ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज देयर क्लास। आपका सेक्शन किस क्लास का है, आप क्लास वन का अगर आपका सेक्शन है आपको 1 प्लांट लगाना है, आपका सेक्शन क्लास 2 का है तो आपको 2 प्लांट लगाने हैं, आपका सेक्शन क्लास 3 का है तो आपको 3 प्लांट लगाने हैं। इस प्रकार से डिसाइड किया गया। अगर आपका सेक्शन क्लास 12th का है तो आपका सेक्शन 12th प्लांट की प्लांटिंग करेगा। ये बात आपको यहाँ पर समझनी पड़ेगी। इन विच दे आर स्टडिंग दैट इज, अब यहाँ पर उन्होंने वही बात समझाने की कोशिश की है। ए सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट विल प्लांट 1 ट्री, क्लास फर्स्ट का जो एक सेक्शन है वो 1 पेड़ लगाएगा। ए सेक्शन ऑफ क्लास सेकंड विल प्लांट 2 ट्रीज, 2 क्लास का अगर कोई सेक्शन है तो 2 प्लांट्स की प्लांटिंग करेगा। एंड सो ऑन टिल क्लास 12, इस प्रकार से स्कूल में क्लास 1 से लेकर के 12 तक तो क्लास हैं। आगे ये कहा गया देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, और प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन भी हैं। तो अगर इस चीज को लेकर चलते हैं तो बच्चे बहुत ज्यादा पेड़ों की प्लांटिंग एक ही दिन में कर पाएंगे। अच्छा विचार है और कॉन्सेप्ट भी उनकी बहुत अच्छी है। अब आप इस प्रकार से समझिएगा कि ये आपका इस क्लास है, ये क्लास 1 है और इसको उन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड इस प्रकार से किया है। तो ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है और ये सेक्शन सी है। तो ये सेक्शन जब जाएगा तो वहां 1 प्लांट की प्लांटिंग करेगा, ये सेक्शन जाएगा तो 1 प्लांट की प्लांटिंग करेगा और ये सेक्शन जाएगा तो 1 प्लांट की प्लांटिंग करेगा। इस प्रकार से आप देखिएगा कि क्लास 1 ने कितने प्लांट की प्लांटिंग की है, 3 ने, 3 प्लांट की प्लांटिंग हुई क्लास 1 के लिए। अब समझिएगा इसी प्रकार से हमारा क्लास सेकंड है। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं। ये क्लास 2 है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है। ए क्लास के सेक्शन के बच्चे जाते हैं तो ये 2 प्लांट लगा के आएंगे क्योंकि इनका सेक्शन क्लास 2 का है, यही वहां पर कहा गया है। इनका सेक्शन ये बी जाएगा तो ये भी 2 प्लांट का लगाएगा और ये सेक्शन जब सी जाएगा तो ये भी 2 प्लांट लगाएगा क्योंकि इनका क्लास 2। आपका जो क्लास है, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, आपका सेक्शन जब प्लांटिंग करने जाएगा तो आपको उतने प्लांट लगाने पड़ेंगे। इस प्रकार से जो सेक्शन 2 जब जाता है तो ये 6 प्लांट की प्लांटिंग करके आते हैं। अब आप जब 3 सेक्शन में जाओगे, क्लास 3 में जब आप जाओगे तो इस प्रकार से समझिएगा ए बी सी, ये क्लास 3 है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी। ये क्लास 3 है तो आपका सेक्शन जब जाएगा 3 प्लांट लगाएगा, ये सेक्शन जब जाएगा 3 प्लांट लगाएगा और ये सेक्शन जब जाएगा 3। तो कुल मिला के इन्होंने कितने प्लांट लगाए, 9। अब आप ध्यान से देखिएगा 3 की टेबल में चल रहे हैं हम, 3 की हम टेबल में चल रहे हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड सो ऑन एंड इक्वल टू 12 तक हम इस प्रकार से जाने वाले हैं। तो हमारी एपी बन गई। जब एपी बन गई और एन पता है, ए पता है, डी पता है, तो एस 12th नहीं फाइंड कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आइए करते हैं इसको। तो बहुत कुछ ज्यादा लिख करके आप ना करें, डायरेक्टली आप ये कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट। ये प्रत्येक क्लास की प्लांटिंग है, प्रत्येक क्लास की है। ये सेक्शन तो हमने खत्म कर दिया, हमने ये सेक्शन के द्वारा प्रत्येक क्लास का निकाला। क्लास 1 जाएगा 3 प्लांट लगाएगा, क्लास 2 जाएगा 6 लगाएगा, क्लास 3 जाएगा 9 लगाएगा, क्लास 4 जाएगा, यानी जो भी क्लास जाएगा अपने क्लास से 3 टाइम्स मोर देन प्लांट की प्लांटिंग करेगा। जैसे क्लास 6 जब जाएगा तो 6 3 18 प्लांट लगा करके वहां पर आएगा। बस ऐसे समझिए आप। अब देखिएगा यहाँ पर ए इक्वल टू हमारा 3 है, डी इक्वल टू 3 है, एन इक्वल टू हमारा 12 है। हमको पूछा जा रहा है एस 12। क्लियर? नाउ एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन इक्वल टू 12 सभी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 अपॉन 2, 2a मीन्स हो जाएगा 6 प्लस 11 इंटू 3। यहाँ पर भी 6 बचेगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 33, 6 इंटू 39, 39 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 9 जा 54, कैरी 5, 6 3 जा 18, 5 23। दैट इज वो स्कूल मिलकर के जो प्लांट की प्लांटिंग करने वाला है वो प्लांट्स हैं 234 प्लांट लगाए जाए। तो लैंग्वेज को लिखा गया है तो वो लैंग्वेज समझ, देखो लिखी भी है, फिर यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन भी क्वेश्चन में है, तो इसलिए क्वेश्चन आपको लंबा लग रहा है लेकिन उसमें दम इतनी नहीं है कि आप उसे ना कर पाओ। समझते हैं नेक्स्ट 18 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है। देखिए इसकी लैंग्वेज भी काफी लिखी गई। इसमें ये कहा गया स्पायरल है,
स्पायरल से मतलब इस प्रकार से, मतलब सेमी सर्किल होते हैं स्पायरल में। स्पायरल में जो होते हैं वो होते हैं सेमी सर्किल, इस प्रकार से समझिए। ये आपका स्पायरल कहा जाता है। देखिएगा इसमें सेमी सर्किल है, कोई भी कंप्लीट सर्किल आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जो है ये कहा गया है, जो आपकी रेडियस है फर्स्ट की, पहले वाली जो रेडियस है ये ए पॉइंट है, इसकी रेडियस है 0.5, ठीक है। और फिर अगले स्पायरल की रेडियस 0.5 से इंक्रीज हो जाती है, दैट इज जो नेक्स्ट स्पायरल होगा उसकी रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। यानी यहां से यहां तक ये अगर हाफ है तो यहां से यहां तक ये बी पॉइंट तक 1 बन जाती, यानी 0.5 का इंक्रीज नेक्स्ट स्पायरल में हो रहा सक्सेसिव। तो हमसे यहाँ क्या कहा गया, ए स्पायरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्किल्स। सक्सेसिव सेमी सर्किल्स का बनाया हुआ स्पायरल है विद सेंटर अल्टरनेट एट ए एंड बी, ठीक है। एक बार सेंटर ए हो जाता फिर सेंटर बी हो जाता है आपका, मतलब बी हमें यहां ना लिख करके यहां लिखेंगे, बी हो जाता है। कहने मतलब है कि ये जो छोटा वाला सेमी सर्कल देखा इसका सेंटर अगर ए है तो ये बड़ा वाला सेमी सर्कल देखा उसका सेंटर आपका बी हो गया, फिर ये वाला सेमी सर्कल का सेंटर ए हो गया, फिर ये इस वाले सेमी सर्कल का सेंटर बी हो गया। तो सेंटर उनके बार बार कहीं ए बी ये सेंटर हो रहे, अगर पहली बार ए सेंटर तो अगली बार बी हो जाएगा, फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, ये कहा जा रहा है, ठीक। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, सेंटर ए से स्टार्ट करके जाते हैं रेडियाई 0.5 1 एंड 1.5 एंड सो ऑन, इस प्रकार से प्रत्येक सेमी सर्कल की रेडियस चल रही है एज शोन इन द फिगर, जैसा का इसका फिगर भी हमको दिया गया, फिगर में दिखाया गया। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द सच स्पायरल्स मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। इस प्रकार के जो सेमी सर्किल बनाए गए वो 13 बनाए गए। तो आप बताइएगा, मान लो बायर के ही हम सेमी सर्किल ये बना रहे हैं, बायर का स्पायरल बना रहे हैं, तो फिर आप बताइएगा इस प्रकार के हम 13 सेमी सर्किल बनाने के लिए, यानी जो हमारा स्पायरल है उसमें 13 सेमी सर्किल है, तो कितना वार लग जाएगा, ठीक। तो एक तरीके से ये क्या बन जाएगी, हमारी एपी बन जाएगी। ए इज इक्वल टू 0.5 गिवन है, सेमी सर्किल की रेडियस क्या, वो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, ठीक। तो सर्किल आपने पढ़ा होगा इस प्रकार से, जो सर्किल की रेडियस होती है वो होती है 2 पाई आर। सेमी सर्किल किसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सेमी सर्किल रेडियस जो पेरीमीटर हो जाएगी या सर्कमफ्रेंस, सेमी सर्कमफ्रेंस कहिएगा पाई आर हो जाएगी, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसमें निकलेगा जाकर के आप देखिएगा, जो हमारी एपी बनेगी इसकी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा 18 है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट की सेमी पेरीमीटर होगी फर्स्ट सेमी सर्किल की, वो ये होगी पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट सेमी सर्किल। फर्स्ट सेमी सर्किल की पेरीमीटर होगी आपकी पाई R1। इसी प्रकार से सेकेंड सेमी सर्किल की जो पेरीमीटर होगी वो हो जाएगी आपकी पाई R2, और थर्ड की हो जाएगी आपकी पाई R3 एंड सोन, आप इसी प्रकार से चलते चले जाइए। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी पाई R1 पाई R2। तो जो एपी बनने वाली है वो ये बन रही है पाई R1 पाई R2 पाई R3 एंड सो ऑन पाई R13 तक। टोटल टर्म 13 हमको गिवन, का सबका सम चाहिए ना। तो अगर और थोड़ा इसको बढ़ाना चाहो तो इसको लिख सकते हैं 0.5 पाई, और इसको लिख सकते हैं केवल पाई, इसे लिख सकते हैं 1.5 पाई, इसे लिख सकते हैं 2 पाई एंड शो ऑन। हमारा ए इक्वल टू आ गया है यानी पाई बाई 2, और डी इक्वल टू भी हमारा आ रहा है पाई बाई 2, क्यों पाई माइनस पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 ही बचेंगे, एक में से आधा खर्च करोगे आधा बचेगा। और एन इक्वल टू 13 हमसे पूछा जा रहा है S30। गॉट इट, आप यहां तक समझ पाए होंगे क्या कहा जा रहा है और क्या करना है, ठीक है। अब क्या करना है, एस लगा दीजिएगा, एस का फार्मूला S13 इज इक्वल टू 13 अपॉन 2 इंटू 2a, ए मीन्स है पाई बाई 2 प्लस 12, डी मीन्स भी है हमारा पाई बाई 2। यहां से हम 2 मतलब कॉमन लेकर के इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहां बचेगा हमारा 13, यहां बचेगा हमारा पाई बाई 2 इन प्लस यहां 6 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 पाई बाई 2, इतना आ गया। नेक्स्ट में जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 13 इंटू 7 पाई बाई 2, मल्टीप्लाई करेंगे 13 7 जा 91 इंटू पाई बाई 2 मीन्स हो जाएगा 22 अपॉन 7 इंटू 2,
ठीक, 7 से 7 ये कैंसिल आउट भी हो जाती है, यहाँ 13 इंटू 7 ही रहने दीजिएगा। 7 से ये 7 कैंसिल हो गए, ये 11 हो गया, हमारा बचा हुआ है 13 इंटू 11। 13 इंटू 11 मीन्स 143 सेंटीमीटर। यानी इतना बार अगर आप ले आएंगे तो जो स्पाइरल की इन्होंने बात की है उसके आप 13 राउंड इस प्रकार से लगा पाओगे। ठीक, तो ये था क्वेश्चन 18, आप समझ सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया है 200 लॉक्स आर स्टॉक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स। लॉक्स मीन्स होता है लकड़ी का गट्टा। जैसे इस प्रकार से मान लीजिएगा आपके पास बड़ी बड़ी लकड़ी के गट्टे हैं, वो है 200, और उनको इस प्रकार से रखते हुए जाना है। जब आप इस प्रकार से इनको रख देंगे तो जो सबसे नीचे वाली लेयर हमारी बनती है उसमें ये कह रहे हैं 20 आ रहे हैं। और जब ऊपर लेयर बनाएंगे तो हम कहाँ रखेंगे? ऊपर वाली लेयर में यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर नहीं रख सकते तो ये इधर लुढ़क जाएगा, तो हम यहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से सेकंड लेयर में एक कम हो जाता तो 19 हो जाते हैं। इसी प्रकार जब थर्ड लेयर में पहुंचेंगे तो वहाँ एक और कम हो जाएगा तो 18। यानी प्रत्येक नेक्स्ट लेयर में एक लॉक्स लेस हो जाता है। तो हम जो रख रहे हैं फर्स्ट रो में 20, नेक्स्ट रो में 19, 18, 17, 16, 15, इस प्रकार से 200 लॉक्स का हम स्टॉक यानी एक ढेर बना देते हैं स्टॉक। ठीक है, ये हमसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक, तो हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक्स प्लेस, तो कितनी रो बनेगी 200 लॉक्स को स्टॉक करने के लिए, कितनी रो बनेगी वो पूछा गया है। और हाउ मैनी लॉक्स इन द टॉप रो, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होगी उसमें कितने लॉक्स आएंगे हमको वो भी बताना। तो दो चीजें बतानी, नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप रो एंड नंबर ऑफ लेयर इन टोटल स्टॉक। समझते हैं किस प्रकार से करना। तो एपी हमारी क्या बन रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20 है तो अगला 19, 18, 17 डॉट डॉट डॉट। नंबर ऑफ लेयर्स हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको ये मालूम कि ए इज इक्वल टू क्या है। देखो ये एपी बन रही है, एपी बन रही है, इतना हमको मालूम है। तो ए इज इक्वल टू हमारा 20, डी इज इक्वल टू है 19 माइनस 20 दैट इज -1, और एन इज इक्वल टू भी हम एन इज इक्वल टू हमें फाइंड करना है, लेकिन एस एन इज इक्वल टू हमको गिवन है 200। तो एस एन से हम 2 एन फाइंड कर सकते हैं, पहली बात समझिएगा। तो एस एन इज इक्वल टू होता है आपका एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन अपॉन 2 मीन्स हमको फाइंड ही करना है एन की वैल्यू। ये हो जाएगा 2a मीन्स 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 1 इज इक्वल टू 200। 2 कॉमन नहीं ले सकते, ये 2 को हम वहां भेज दें तो 400 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन इंटू 40 माइनस एन प्लस 1। ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस एन प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 400। 2 को हमने यहां भेज दिया। अब ये फाइनली आपका आ गया 39, यानी एन इंटू 39 माइनस 39 को 41, 40 प्लस 1 41 इज इक्वल टू 400। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 41 एन माइनस का 400 इज इक्वल टू 0। अगर स्क्वायर वाला नंबर नेगेटिव हो तो जहां तक हो वहां तक आप उसके पॉजिटिव बना के फैक्टर करें तो आपके लिए इजी रहेगा। तो माइनस चिन्ह कॉमन लेकर के 0 में अगर हम सेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस का 41 एन और प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म। तो 400 के फैक्टर कर लेंगे। 400 के फैक्टर क्या निकलते जाकर के हैं, कुल मिला के 400 कैन बी रिटन एज, देखिएगा ये लिखा जा सकता है 4 इंटू 100, 4 इंटू 4 इंटू 25, ये 16 हो गया हमारा। 16 इंटू 25, क्योंकि हमको लाना है प्लस करके, तो 25 प्लस 16 इज इक्वल टू 41। तो ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर माइनस 16 प्लस 25 एन प्लस 400। अब इस पर तो ज्यादा चर्चा नहीं करनी है, ये तो आपको आता ही होगा। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 16 एन माइनस 25 एन प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। एन टेकन आउट कॉमन, एन माइनस 16 माइनस 25 टेकन आउट कॉमन, एन माइनस 16 इज इक्वल टू 0। एन माइनस 16 होल टेकन आउट कॉमन, remaining factor is n minus 25 is equal to 0. On comparing 0 with each factor, that is n is equal to 16 and 25.
दोनों ही वैल्यू हमारी रीजनेबल है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं, लेकिन हो सकता है कंडीशन को दोनों वैल्यू सेटिस्फाइड ना करें। तो जो लॉग्स हमारे हो सकते हैं, जो लेयर हमारी हो सकती है, वो लेयर कितनी बन सकती है, या तो 16 होंगी या 25 होंगे, अभी कंफर्म नहीं है, या तो 16 लेयर बनेंगे या 25 लेयर बनेंगे। अब हम सेटिस्फाइड करके देखते हैं कि हमारी ये पता चल गया हमको। अब देखिएगा, हमसे ये भी पूछा गया है कि नंबर ऑफ लेयर या तो 16 है या 25। अब हमें ये बताना है कि अगर 16 लेयर हम लेके चलते हैं तो जो 16th लेयर है, हाउ मेनी लॉग्स इन द 16th लेयर, ये भी हमको फाइंड करना है। अगेन वी हैव ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मीन्स ए 16, ए मीन्स 20 प्लस 16 माइनस 1, दैट इज आपका हो जाएगा 15 इंटू माइनस 1। 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5, यानी ए 16 मीन्स आ जाएगा 5। अगर हम ये मान के चलते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ लेयर 16 है, तो जो टॉप लेयर में लॉग्स होंगे वो होंगे हमारे 5। अब हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि नहीं 16 नहीं 25 लेयर होने चाहिए, तो 25 लेयर होने चाहिए, तो 25th जो लेयर है उसमें कितने लॉग्स है, हाउ मेनी लॉग्स इन 25th लेयर, n इज इक्वल टू 25। नाउ a25 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, a25 इज इक्वल टू a प्लस 24 d। a मीन्स है 20 प्लस 24, d मीन्स है -1, दैट इज 20 माइनस 24, दैट इज -4। a25 जो हमारा आया है वो -4। क्या किसी लेयर में जो नंबर ऑफ लॉग्स है नेगेटिव होने चाहिए? आप बताइएगा कि नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव होने चाहिए किसी भी लेयर में? नहीं होने चाहिए। नंबर ऑफ लॉग्स इन एनी लेयर विल बी पॉजिटिव। किसी भी लेयर में नंबर ऑफ लॉग्स पॉजिटिव होंगे तो नेगेटिव नहीं हो सकते। इसका मतलब है जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो 16 है और टॉप लेयर में लॉग्स का नंबर 5 है। Hence, number of layers in the stocked will be 16 and number of logs in the top layer, that is in 16 layer will be 5 logs। ये आपका आंसर हो गया। तो जो रीजनल आंसर आपके ये है, n इज इक्वल टू आपका है 16 लेयर, a 16 इज इक्वल टू 5 logs। ये आपके दो आंसर हैं। दिस इज नॉट रीजनेबल आंसर क्योंकि नंबर ऑफ लेयर्स इज नेगेटिव। ठीक, तो जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है वो ये है। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन 19। समझते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट 20th क्वेश्चन। समझते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 20। इसमें हमसे कहा गया है एक रेस हो रही है। आप ये समझिएगा कि आप एक रेस कर रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन में कुछ फल फ्रूट या कोई भी चीज, कोई वेजिटेबल, कुछ भी आप रख लीजिएगा और आप जाते हैं उठा करके वापस ला करके वहीं कहीं स्टॉक कर देते हैं और फिर जाते हैं, फिर यानी एक बार में आप एक ऑब्जेक्ट भी लेकर के आ रहे हैं। ये कहा गया इसमें, इन ए पोटैटो रेस ए बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट पर बकेट रखी है, पोटैटो रेस है। बीच 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, उस बकेट की डिस्टेंस पहले पोटैटो से 5 मीटर है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड एट द 3 मीटर अपार्ट ऑन स्टार्टिंग लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन। Clear? There are 10 potatoes in the line. A competitor start from the bucket, pick up the first nearest the potato, put up in the bucket and walk to the next potato and so on. What is the total distance competitor has to run? इस प्रकार से आप समझिएगा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें हमने 10 पोटैटोज को प्लेस कर दिया। फर्स्ट पोटैटो, यहाँ पर हमारी बकेट रखी हुई है, ये रखी हुई है हमारी बकेट। यहाँ से 5 मीटर दूरी पर एक पोटैटो है, फिर जो रखे हैं वो सभी 3 मीटर की डिस्टेंस पर हमने प्लेस किए हैं। इस प्रकार से इसमें 10 पोटैटोज को हमने प्लेस कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये है हमारा यानी लास्ट पॉइंट। अब आपको करना क्या है, आप भाग के यहाँ से जाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट से बकेट के पास से भाग के जाएंगे, इस पोटैटो को पिकअप करेंगे जो 5 मीटर डिस्टेंस है जिसकी फर्स्ट मतलब बकेट से जाएंगे, उठा के इसको पिकअप करेंगे, वापस बकेट में डालेंगे और भाग के फिर जाएंगे। इस प्रकार से आपको ऐसा नहीं इकट्ठे करके लाओ बाल्टी में डालो, नहीं, आप जाएंगे एक पोटैटो को पिकअप करेंगे, दौड़ के वापस बाल्टी में डालेंगे, फिर जाएंगे, भाग के जाएंगे, नेक्स्ट को पिकअप करेंगे, आएंगे बाल्टी में डालेंगे, फिर जाएंगे। तो इस प्रकार से यही पूछा जा रहा है आप कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे। फर्स्ट पोटैटो को आपको
फर्स्ट पोटैटो को आप बिल्कुल कंप्लीट काम करने के लिए आपको 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना, तो 10 मीटर हो गया। यानी एपी कहां से स्टार्ट हो रही है? हमारी 10 से। नेक्स्ट के लिए आपको जाना है 8 मीटर, 5 तो यही 8 मीटर जाना और 8 मीटर आना, कितना हो गया? 16। फिर अब कितना बढ़ गया हमारा? पहले 10 था, अब कहां पहुंच गया? 16, यानी कितना बढ़ा हमारा? 6 मीटर। यानी 3 जाने का 3 आने का, नहीं 6 बढ़ रहा है, और 6 ही फिर बढ़ जाएगा 3 जाने का 3 आने का। अब की बार कितना हो जाएगा? 11 जाने का 11 आने का, नहीं 22 मीटर। यानी कितना हमने इंक्रीज किया? 6 मीटर। यानी डिफरेंस जो हमारा आ रहा है वो 6 का आ रहा है। A 10 है, D 6 है, N 10 है, S 10 हमसे पूछा गया। सिंपल, समझ में आ गया। चलिए करते हैं। बिहेव अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमारी एपी है, एपी विल बी, बहुत ज्यादा लैंग्वेज हमें लिखने की जरूरत नहीं है, सब इसमें लिखी है, पढ़ लिया, हमें केवल क्वेश्चन का आंसर बताना। एपी क्या हो जाएगी? 10, 16, 22, 28 एंड सो ऑन। हमें लास्ट का मतलब नहीं, एन हमको मालूम है। दैट इज ए इज इक्वल टू हमारा 10 है, डी इज इक्वल टू 16 माइनस 10 6 है, एन इज इक्वल टू 10 है। हमसे पूछा जा रहा है S10 हमको फाइंड करना है। नाउ S10 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/2 इंटू 2A मीन्स इंटू 10 प्लस 9D मीन्स 6, 5, 20 प्लस 54, तो 5 इंटू सॉल्व भी तो करना, ये हो जाएगा आपका 74 इज इक्वल टू, अगर 75 यहाँ 5 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 5 4 या 20, कैरी 2 5 7 या 35 2 37, यानी उसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी है इन सभी पोटैटोज को यहाँ से उठाते हुए यहाँ डालने में, उसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 370 मीटर। तो इस प्रकार से आप समझ पाए हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं लास्ट 20 तक। लगभग 5 क्वेश्चन करके हमने इस क्लास को कंप्लीट आपको कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। लैंग्वेज लास्ट के क्वेश्चन की कुछ ज्यादा बड़ी थी, लेकिन क्वेश्चंस में ऐसी दम नहीं थी जो आप उनको अगर कॉन्सेप्ट जानते हैं तो ना कर पाए। आपको ये क्लास कैसा लगा? अगर आपका कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।